वहीं स्वामी रामदेव ने छठे दिन आज अपना अनशन तोड़ दिया। स्वामी रामदेव ने नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ा। 2 बच्चों ने बाबा को नींबू पानी पिलाया, जिसके बाद स्वामी रामदेव ने समर्थकों समेत अंबेडकर स्टेडियम को खाली कर दिया। अनशन खत्म करने के बाद स्वामी रामदेव हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। अनशन तोड़ने के बाद स्वामी रामदेव ने कहा है कि अब लोकसभा चुनाव तक कोई अनशन नहीं होगा, लेकिन कालेधन के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। स्वामी रामदेव ने अंबेडकर मैदान से केंद्र की मनमोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कालेधन पर बोलते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के दिन इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कालेधन पर वोटिंग की जाती है तो सरकार चली जाती। रामदेव ने कहा कि उन्हें एनसीपी ने भी समर्थन दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने मुलायम और मायावती से सरकार से समर्थन वापस लेने की अपील भी की। स्वामी रामदेव ने कहा कि हम विजय होकर लौट रहे हैं। देश के लोगों ने आंदोलन की ताकत को जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके आंदोलन से सरकार हिल चुकी है। इसके साथ साथ स्वामी रामदेव ने अगले लोकसभा चुनाव तक अब आंदोलन नहीं करने का ऐलान भी कर दिया। मुरारी बापूजी महाराज का भी अभिनंदन करते हैं। श्री रविशंकर जी महाराज का भी हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आंदोलन के समर्थन में 400 सांसदों ने संसद में चर्चा के दौरान हमारा साथ दिया है। ये दावा भी स्वामी रामदेव ने किया। आंदोलन की सफलता है। हम पराजित होकर के नहीं जा रहे, हम विजयी होकर के जा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश और सारी राजनीतिक पार्टियां में एक साथ खड़ी कर दी है हमने इस मुद्दे पर। और हम उन सांसदों को, उन पार्टियों को धन्यवाद देते हैं। इधर आप जनता की आवाज आज संसद में उठा रहे, वहां संसद में आज दोबारा से मुद्दा उठ रहा है। स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम ने काले धन पर कार्रवाई नहीं की तो देश की जनता की नजरों में वो गिर जाएंगे। ये स्वाधीनता दिवस, ये आजादी का दिन, ये किसी एक पार्टी की बदौलत नहीं आया है। इसके लिए 7 लाख से ज्यादा वीरों ने कुर्बानी दी है, इसलिए हम स्वाधीनता दिवस का सम्मान करते हैं। हम चाहते तो फिर डंडे खाते, चाहे तुम लाठी बरसाते, जो भी करते। हम चाहते तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को तिरंगा फहराने से रोक सकते थे। लेकिन ऐसा करने से, अरे जिनका सम्मान ही नहीं उनका अपमान क्यों होगा भाई। स्वामी रामदेव ने यह भी दावा किया कि अगर कल काले धन पर वोटिंग होती है संसद में तो सरकार गिर सकती है। पिछले 5 दिनों से देश की जनता ने बता दिया और मुझे खुशी है, कल संसद में जब चर्चा हुई तो उसमें 400 से ज्यादा सांसद इस आंदोलन के साथ में खड़े दिखाई दी। तो ये केंद्र सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और ये केंद्र सरकार संसद में भी विश्वास खो चुकी है। कल यदि संसद में काले धन के मुद्दे को लेकर के वोटिंग हो जाती तो ये सरकार की कल ही अंत्येष्टि हो जाती। 13 तारीख को इसकी पैरवी हो जाती। बाबा रामदेव ने इस मौके पर यूपीए के सहयोगी दलों से अपील की कि वो यूपीए का साथ छोड़ दें। यदि आदरणीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी अपना समर्थन वापस ले लें, और एनसीपी ने भी कल कहा, मुझसे बात करके कहा कि बाबा जी हम तो पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, एनसीपी को निकाल दो, आदरणीय मुलायम सिंह जी को निकाल दो, बहन मायावती जी को निकाल दो। एक दिन में ये सरकार अपने आप गर्त में गिर जाएगी। स्वामी रामदेव ने यह भी साफ किया कि अब लोकसभा चुनाव तक कोई अनशन नहीं होगा, लेकिन काले धन के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। तो अगले लोकसभा चुनाव तक बहुत जरूरी हुआ तो ही कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा, अन्यथा
सेवा का रचनात्मक कार्य, इसको करने में आंदोलन अपनी 99% ताकत लगाएगा और देश के लोगों को सेवा करके उनका विश्वास दे देगा। किसी भी आंदोलन के दो पक्ष होते हैं, एक सेवा, एक संघर्ष। तो संघर्ष तो करते ही रहेंगे, लेकिन सेवा करके व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त, उसी चेतना युक्त समाज का निर्माण, बिना अच्छा इंसान बने अच्छा हिंदुस्तान